हरे कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो उन खास लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन फिर भी वो गर्मियों में सब्जियां उगाना चाहते हैं। टेरेस हो या बालकनी, ये छोटे ग्रो बैग्स में भी खूब सारी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अपनी गर्मियों की किचन गार्डनिंग की जर्नी, कि मैंने अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं और मैंने जो ग्रो बैग लिए हैं वो कितने इंच के हैं, कितने इंच के ग्रो बैग में कौन कौन सी सब्जी उगाई जा सकती है। क्योंकि विंटर में मैंने शुरुआत करी थी और मेरी जो स्टार्टिंग थी वो बहुत अच्छी रही थी। वो मेरी जर्नी जो विंटर वाली बहुत अच्छी रही थी। तो अभी क्या है कि क्रेज़ और बढ़ गया है कि मुझे अभी और भी सब्जियां उगानी है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं और कैसे लगाई हैं और कितने इंच के ग्रो बैग में लगाई हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं मेरी टेरेस के उस हिस्से में जहाँ 20 दिन पहले लगाए गए बैंगन के पौधे लगे हैं। ये छोटे छोटे 12 इंच के ग्रो बैग में लगाए हैं, बहुत अच्छे से जो इनकी ग्रोथ हुई है। और मैंने क्या किया है, एक एक ग्रो बैग में तीन तीन पौधे लगा दिए हैं, लेकिन मुझे ये मेरे ख्याल से निकालने पड़ेंगे। मुझे लगा था इतनी धूप है तो हो सकता है कि एक आध जो वो ना चले, लेकिन तीन तीन पौधे लगाए थे, तीनों ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसमें मैंने जो वो एक एक पौधा लगाया, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, जहाँ एक एक पौधा लगाया उनके ग्रोथ देखिए, और जहाँ पे मैंने एक ही ग्रो बैग में तीन पौधे लगाया उनकी ग्रोथ देखिए। तो मुझे वो वाले जो है वो अभी निकालने पड़ेंगे, एक एक पौधा रखूँगी, बट थोड़ा सा जो है वो मौसम स्टेबल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब चलिए उस हिस्से पे जहाँ पे मैंने तोरी, भिंडी और शिमला मिर्च लगाई है। शिमला मिर्च के जो पौधे हैं उनमें तो फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गई है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि अभी ग्रोथ पे हैं। ये शिमला मिर्च के कुछ पौधे हैं, इनमें भी बहुत अच्छी जो ग्रोथ हो गई है। तीनों ही ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। हर पौधे की हालत देखकर यही लगता है कि अगर आप थोड़ी सी भी देखभाल करेंगे ना, तो कम जगह में भी भरपूर सब्जियां उगा सकते हैं। ये कुछ टमाटर के पौधे लगे हैं, ये थोड़े जल्दी लगा दिए थे, इनमें तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये शिमला मिर्च आप देखिए, शिमला मिर्च में कितनी अच्छी जो है वो फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि अभी ये फल देने के लिए तैयार है। ये कुछ दूसरी मिर्ची है, कुछ भिंडी के पौधे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जो वो इनमें ग्रोथ हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जियों के पौधे इतनी जल्दी इतने अच्छे से कैसे ग्रो हुई हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन्हें जो वो कैसे उगाया। जब भी मैं कोई नई सब्जी उगाती हूँ ना, तो सबसे पहले बीजों को भिगो लेती हूँ, और ये जो स्टेप है मैं कभी स्किप नहीं करती। इस बार फ्रेंच बीन, लोबिया और भिंडी के बीज लिए हैं मैंने। इन्हें मैंने 24 हावर्स के लिए पानी में भिगो रखा है, ताकि बीज का जो कवर है थोड़ा सा नरम हो जाए और अंकुरण जो वो जल्दी हो जाए। फिर अगली सुबह जब बीज तैयार हो गए, तो मैंने इन्हें अलग अलग ग्रो बैग में लगा दिया। ग्रो बैग की मिट्टी को पहले से ही मैंने नम करके रखा हुआ था। ग्रो बैग में कुछ तुलसी के पौधे लगे थे, उन्हें नहीं निकाला, क्योंकि तुलसी की जड़ें मिट्टी को काफ़ी हल्का और एक्टिव बनाती हैं। और जब बाद में उसी बैग में नई सब्जियां लगाई जाती हैं, तो मिट्टी पहले से ही अच्छी तरह तैयार होती है। इसके अलावा तुलसी जो वो कंपेनियन गार्डनिंग में भी बहुत काम आती है। कीटों को दूर रखती है और आसपास के पौधों को भी हेल्दी बनाए रखती है। सबसे पहले लोबिया को मैंने 12 इंच वाले ग्रो बैग में लगाया। इसका एक खास कारण है, लोबिया एक बेल वाली सब्जी है और इसकी जड़ें गहराई और चौड़ाई दोनों में फैलती हैं। अगर इसे छोटे बैग में लगाया जाएगा तो इसकी जड़ें अच्छे से नहीं फैल पाएंगी, ना पौधा सही से बढ़ेगा और ना ही फ्रूटिंग होगी। तो जब भी आप किसी भी सब्जी को लगाते हो, तो उसके साइज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपने जो वो ग्रो बैग का चुनाव करना है। मैंने एक ग्रो बैग में 4 से 5 बीज लगा दिए, ताकि बाद में जो बीज अच्छे से अंकुरित हो वही पौधे रखो, बाकी को निकाल दूं। ये तरीका आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग प्लांट चुनने में मदद करता है। बड़ा ग्रो बैग ना सिर्फ जमीन जैसी जगह देता है, बल्कि मिट्टी में नमी भी लंबे समय तक बनाए रखता है, जो गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। मैंने बैग को ऐसी जगह रखा हुआ है जहां सुबह की हल्की धूप मिलती है और दोपहर में हल्की छांव आ जाती है। इससे तेज़ गर्मी का जो असर है वो भी कम हो जाएगा। लोबिया जो है वो एक बेल वाली सब्जी है, तो इसको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी, लेकिन वो तब जब ये ग्रो कर जाएगी और थोड़ी सी बढ़ेगी, तब इसको जो वो सपोर्ट भी दे दूंगी। बिल्कुल इस तरह से ही मैंने फ्रेंच बीन को भी लगाया। इसके लिए जो मैंने ग्रो बैग लिया ना, वो 15 बाई 6 इंच का लिया है। ये बैग थोड़ा साइज़ में चौड़ा होता है और इसकी जो हाइट है वो 6 इंच है, लेकिन फ्रेंच बीन की जड़ों को उतनी ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती है।
इसलिए ये साइज़ जो वो फ्रेंच बीन के लिए बिल्कुल सही है। इसमें भी मैंने एक एक ग्रो बैग में 7 से 8 सीड लगा दिए, ताकि बाद में जो भी पौधे ज़्यादा मजबूत हों उनको मैं लगाए रखूं, और जो खराब होंगे उनको निकाल दूंगी। फ्रेंच बीन जल्दी अंकुरित होती है और इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट बनी रहे और धूप मिलती रहे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, और फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी देने लग पड़ती है। इसी तरह से मैंने भिंडी के लिए भी 15x6 इंच का ग्रो बैग लिया है। भिंडी जो वो सीधी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो मैंने ग्रो बैग किया ना वो 15 इंच चौड़ाई वाला, तो 15 इंच चौड़ाई वाले ग्रो बैग में कम से कम 3-4 पौधे जो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, और हाइट इसकी 6 इंच है। तो भिंडी की रूट्स भी जो वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, तो 6 इंच की हाइट भिंडी के लिए बहुत अच्छी है। मैंने सीड थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं ताकि बाद में मैं चुनाव कर सकूं कि मुझे कौन सा पौधा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। भिंडी को भी अच्छी धूप चाहिए होती है और गर्मियों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब जो मैंने पहले वाले कुछ सीड लगा रखे थे, कुछ में तो फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है, जल्दी ही इसमें भिंडियाँ भी लग पड़ेंगी, और कुछ अभी ग्रो हो रहे हैं, तो और कुछ मैंने आज ग्रो बैग में लगाए हैं। अब इससे पहले कि मैं करेला, तोरी और लौकी की ग्रोथ दिखाऊं, एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप इन सब्जियों के बीज लगाएं ना तो उन्हें बहुत गहराई में मत दबाएं। बीज को हल्का सा मिट्टी में दबा कर ही ऊपर से मिट्टी से ढक दें, क्योंकि अगर आप बहुत नीचे लगा देंगे तो बीज को ऊपर आने में दिक्कत होगी, और बहुत बार तो बीज सड़ भी जाते हैं। अब बात करते हैं उन पौधों की जिन्हें मैंने 20 से 22 दिन पहले ही ग्रो बैग में लगा दिया था। तो ये देखिए, ये है मेरे करेले का पौधा, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। इसमें तो फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है, जल्दी ही इसमें फ्रूटिंग भी होने लग पड़ेगी। और ये है मेरी तोरी का पौधा, ये भी अच्छी खासी बेल बन गई है, और मैंने इसको थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया है, और इसमें भी मुझे फ्लावरिंग के जो छोटे छोटे वो होते हैं ना वो दिखने लग पड़े हैं। और ये लगाई है मैंने लौकी की बेल, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रही है, कुछ ही दिनों में इसमें भी फूल दिखने लग पड़ेंगी। ये सब्जियां जो ना गर्मी में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, बस उन्हें थोड़ा सा स्पेस, धूप और सपोर्ट देना ज़रूरी होता है, और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करती हैं, और छोटे से छोटे ग्रो बैग में भी अच्छे से लग जाती हैं। और अब सबसे खास बात यह है कि इन सभी ग्रो बैग्स को मैंने किचन वेस्ट से और नॉर्मल गार्डन सॉइल से भरा है। ना कोई इसमें महंगी खाद डाली है, ना कोई फैंसी गार्डनिंग प्रोडक्ट डाला है, बस घर की जो किचन से निकली हुई चीज़ें होती हैं वो है, और नॉर्मल गार्डन सॉइल है। घर में उगी थोड़ी सी भी ताज़ी केमिकल फ्री सब्जी अगर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी कुछ और हो ही नहीं सकती। टेरेस और किचन गार्डनिंग से भले ही मेरे किचन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, लेकिन जो तसल्ली और जो मुझे संतोष मिलेगा ना वो उसकी तो कीमत ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत भी ताज़ी केमिकल फ्री सब्जी मिलेगी, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कुछ और ही होता है। तो दोस्तों, बस थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा किचन वेस्ट और सच्चा मन, इतना ही काफ़ी है टेरेस गार्डनिंग शुरू करने के लिए। शुरुआत में भले ही सब्जियां कम मिले, लेकिन जब आप खुद के उगाए पौधों को बढ़ता देखेंगे तो जो कनेक्शन और संतोष मिलेगा वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। तो ये जो टेरेस गार्डनिंग है सिर्फ सब्जी उगाना नहीं है मेरे लिए, बल्कि ये एक अपनापन है, मिट्टी से जुड़ने का तरीका है। हर सुबह जब मैं इन पौधों को देखती हूँ ना तो लगता है जैसे घर में एक हरियाली सी मुस्कान फैल गई हो। ज़रूरी नहीं कि सारी सब्जियां यहीं से मिले, लेकिन जो थोड़ी बहुत मिलती हैं वो केमिकल फ्री, ताज़ा और सबसे बढ़कर खुद की मेहनत की होती हैं। अगर आप भी किचन गार्डनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो देर मत करिए। जगह कम है, कोई बात नहीं, बस ग्रो बैग लीजिए, उसमें 2 बीज लगा दीजिए, बस अपनी किचन गार्डनिंग जर्नी की शुरुआत आज ही से करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।